जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है काइंडली अपने पास फॉर्मूला लिख लें। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आज के टॉपिक का नाम है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका एक और नाम भी होता है, इसको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के साथ साथ इसको कभी कभार ये लोग जो है वो मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी कहते हैं। मीन एब्सोल्यूट डेविएशन भी इसको कहते हैं नॉर्मली। आपने नोटिस किया होगा सीवी अगर आपने 5 ईयर से करा होगा सॉल्व, तो सीवी के साथ अक्सर आपने देखा होगा सवाल आता होगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। नोट कर लें, बताइएगा जिन्होंने अभी ज्वाइन किया उनको बता दूं आज के टॉपिक का नाम है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। अपने पास नोट डाउन कर लें फॉर्मूला। फॉर्मूले को रीड क्या करेंगे, समीशन समीशन मॉड, ये मॉड है, एक्स माइनस एक्स बार डिवाइड बाय एन, ये फॉर्मूला है। सही है बेटा, समीशन ये जो दो लाइंस हैं ये मॉड कहलाती हैं। सही है बेटा, ओके बेटा। हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, मसला नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, मर्जी आप लोग को, जैसे आप लोग चाहें वैसे करें। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपके सामने पे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अच्छा मजे की बात ये, जिन्होंने मीन डेविएशन सीख लिया वो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन भी सीख जाएंगे, क्योंकि दोनों तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले में मीडियन और मीन का फर्क है। हमारे बेटा मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आप पूछे कहाँ इस्तेमाल होता है। ओके जी, की पहली बात तो ये ध्यान में रखें, मीन जो होता है वो एवरेज होता है। सही है, डेविएशन का मतलब क्या होता है, डेविएशन का मतलब होता है डिस्टेंस, फासला। सही है, तो जो हम एवरेज आंसर अपना फाइंड आउट करते हैं, लेट्स सपोज हमने अपना एवरेज आंसर फाइंड आउट करा 10। सही है, अब वो 10 जो है वो किसी चीज का एवरेज है। एवरेज का मतलब क्या होता है कि हमने एक अंदाजे वाला आंसर निकाला है। सही है, जिसको हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन है हमारी कि वो 10 तक जा सकता है। अब वो 10 जो है वो डेविएट भी करता है। डेविएट से मुराद ये कि इसके अंदर जाहिर सी बात है कितना फर्क आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल वो 10 है तो 10 से कितना ऊपर जा सकता है, कितना नीचे आ सकता है, वो डेविएशन कहलाती है। सही, तो हमें ये देखना है कि मीन की डेविएशन कितनी है, मीन में अपनी डेविएशन कितनी मौजूद है, वो हमें चेक करना होती है। सही है बेटा, उसकी जो इस्तेमाल का अगर आप बोल रहे हैं तो इस्तेमाल हर उस जगह पे होगा जिसकी हम एवरेज प्राइसेस कैलकुलेट करते हैं या एवरेज वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर रहे हैं अगले 3 महीने बाद डॉलर कहाँ जा सकता है, डॉलर की आपने एक एवरेज एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड प्राइस कैलकुलेट कर ली। अब उसकी एक्सपेक्टेड प्राइस में कितनी वेरिएशन आ सकती है, उसमें कितना डेविएशन आ सकता है, वो कौन बताएगा, मीन डेविएशन बताएगा आपको। सही है, तो हम जिस भी डेटा की वैल्यूज मालूम करते हैं, उन वैल्यूज के उस डेटा के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड प्राइस निकालते हैं या एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं कि फ्यूचर में ये कितनी बढ़ सकती है या कहाँ तक जा सकती है। अब उसके अंदर जो हमने वैल्यू फाइंड आउट करी है उसमें कितना डेविएशन आ सकता है, कितना डिफरेंस हो सकता है, वो कितनी ऊपर जा सकती है, कितनी नीचे आ सकती है, वो क्या कहलाती है, डेविएशन। बेसिकली एक तरह से रिस्क कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग कि हमारे आंसर में कितना रिस्क है, कि हम जो 10 एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो 10 से कितना नीचे आ सकता है, कितना अबव जा सकता है।
स्टॉक मार्केट में भी इस्तेमाल हो रहा होता है। इस तरह से हर वो प्रोडक्ट जिसके अंदर फ्लक्चुएशन आती है प्राइसेस में, वहां इस्तेमाल हो रहा होता है। तो बहुत सारे यूज हैं इसके। सही है बेटा, क्लियर है? ओके मार, वेरी गुड। अच्छा लगता है मुझे कोई बच्चा अगर इस तरह के सवाल करे ना, क्योंकि देखें सिर्फ कैलकुलेशन पे डिपेंड करना, तो कैलकुलेशन सीख जाओगे कोई फायदा नहीं है, जब तक उसका यूज नहीं पता होगा कोई फायदा नहीं होता। अच्छा जी, मैं क्वेश्चन स्टार्ट करवा दूं। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्क्रीन पे शो हो रहा है, नजर आ रहा है आप लोगों को? फाइंड करना है आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। आपको कुछ वैल्यूज गिवन है। याद रखिए अनग्रुप डेटा की पहचान यही है कि उसमें कोई अरेंजमेंट नहीं होती, कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती, जस्ट आपको वैल्यूज गिवन है। आपने करना क्या होता है, इन्हीं वैल्यूज को इन्हीं वैल्यूज को आपने एक्स सपोज करना है। आपने इनको एक्स सपोज किया और इन वैल्यूज को आपने वर्टिकल फॉर्म में लिख देना है। 2, 7, 8, 10, 14, 18, 20 लिख दिया आपने वैल्यूज को। जब इस तरह से वैल्यूज को लिख दें तो क्या करना है फिर आपको, आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि अनग्रुप डेटा का मीन फाइंड करना होता है। तो क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है समीशन मॉड एक्स माइनस एक्स बार। एक्स बार का मतलब क्या है, मीन। जब तक मीन नहीं होगा तब तक आप मीन डेविएशन फ्रॉम मीन नहीं फाइंड कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मीन, देन यू विल फाइंड आउट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। क्लियर है? मीन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होता है, मीन फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड द मीन, जिसके लिए समीशन एक्स रिक्वायर्ड है। समीशन एक्स बताइए कितना आएगा, तमाम एक्स की वैल्यूज का टोटल कीजिए और बताएं कितना आ रहा है। तमाम एक्स की वैल्यूज का टोटल करके बताएं कितना आ रहा है। 79 मेरे ख्याल में, आई थिंक। आप लोग चेक करके बताएं 79 आ रहा है। अब लोग कीजिए। कर लिया भाई? जी सर 79 आ रहा है। ओके थैंक यू। अब क्या करें, सबसे पहले जल्दी फटाफट इसका मीन मालूम करना है हमें। सही है, मीन मालूम करने का फॉर्मूला क्या है, मीन इज इक्वल टू, मीन को एक्स बार भी कहते हैं, सही है, याद रखना। मीन का फॉर्मूला है मीन इज इक्वल टू समीशन एक्स अपॉन एन। अनग्रुप डेटा का फॉर्मूला क्या है, समीशन एक्स डिवाइड बाय एन। समीशन एक्स हमारे पास है 79। 79 को डिवाइड करिए, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखिए आपके डेटा में कितनी वैल्यूज हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 79 डिवाइड बाय 7 करें कितना आता है बताइए। 11.28। 11.28। ओके 11.28। ये आपके पास क्या आ चुका है, मीन। मीन का मतलब क्या है, एक्स बार, याद रखिएगा। ये मीन हमारा आ चुका है। अब आपने करना क्या है, अब आपने काम ये करना है यहाँ पे कि मीन जब आ जाए, मीन जब आ जाता है, जी बिल्कुल ले सकते हैं बेटा, बिल्कुल ले सकते हैं, हाँ मैं, आपकी मर्जी है। बाकी ये फाइल भी शेयर कर दूंगा फिर मैं। अच्छा जी, अब करना क्या है, देखें अब मेन काम अब स्टार्ट होता है। अब जो आपको काम है वो ये है कि सबसे पहले तो मीन फाइंड कर लिया। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका डेविएशन निकालना है। डेविएशन निकालने के लिए अभी सिर्फ डेविएशन निकालने हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन नहीं निकाल रहे, सिर्फ डेविएशन निकाल रहे हैं। डेविएशन का मतलब क्या होता है, ये जो लाइन होती है इसको मॉड कहते हैं। सही है, एक्स माइनस एक्स बार करना है आपने। सही है, एक्स बार क्या होता है, एक्स बार बेसिकली मीन होता है। सही है, मैं बार लगाया था इसके ऊपर अभी। ये एक्स माइनस एक्स बार हो गया हमारे पास। ये एक्स माइनस एक्स बार, थोड़ा सा बार लगा दी मैं समझाने के लिए खाली, बाकी आप लोग प्रॉपर लगा लिएगा इसको।
अच्छा, अब x माइनस एक्स बार कैसे मालूम करेंगे, सुने इधर। अब आप लोगों ने काम ये करना है, तो सॉरी पहले मॉड नहीं मालूम करना, पहले सिंपल x माइनस एक्स बार निकालेंगे। पहले सिंपल आप लोग क्या करेंगे, x माइनस एक्स बार निकालेंगे। x माइनस एक्स बार कैसे निकालेंगे, ये जो आपकी x की वैल्यू है ना, इसको और अपनी x बार की वैल्यू जो आपका नीचे मीन आया है, इनको माइनस कीजिए आपस में। 2 में से x क्या है, 2 है, x बार क्या है 11.28। 2 में से 11.28 माइनस करके बताएं कितना आ रहा है। -9.28। माइनस 9.28। इसी तरह से दूसरी वैल्यू 7 है, इसमें से माइनस करें, 7 में से माइनस करें, 11.28 कितना आ रहा है, माइनस। -4.28। ओके, दूसरी तीसरी बताइएगा कितनी आ रही है, 4.28। तीसरी बताइएगा, -3.28। और ये कितना आ रहा है माइनस का, -3.28। ओके, फिर -1.28। उसके बाद 11 14 में से माइनस करें, 11.28 कितना आ रहा है, 2.72। 2.72। ओके जी, बिल्कुल बेटा, डेटा की मरियम जो वैल्यूज है ना एक्स की, उसको मीन में से माइनस करना है। यानी 2 है, 2 में से मीन माइनस करें। जी बिल्कुल बेटा, हमारा ऐसा ही है। एक्स क्या है हमारे पास, 6.72। अब देखिए 18 है, 18 में से माइनस करें 11.28, 6.72। उसके बाद 20 में से माइनस करें 11.28, 8.72। 8.72। देखिए ये तो आपने सेकंड स्टेप कर लिया। पहला स्टेप आपके एक्स गिवन था, आगे हमने एक्स माइनस एक्स बार बना लिया। सेम क्या करेंगे अब हम लोग काम ये करेंगे कि अब आगे एक और कॉलम बनाएंगे, जो कि क्या होगा, एक्स माइनस एक्स बार का होगा सेम, लेकिन वो एक्स माइनस एक्स बार अब एक्स माइनस एक्स बार में नहीं होगा। अब ये जो बनेगा बेसिकली, अब इसके अंदर क्या करना है, सुने, इसके अंदर आपने मॉड लगाना है। देखिए ये आपने इसमें एक मॉड का इजाफा करना है, ये मॉड लगाना है। मॉड का मतलब क्या होता है समझा रहा हूँ मैं, मॉड कैसे करेंगे, किस तरह से करना है बता रहा हूँ। देखिए एक्स माइनस एक्स बार करने के लिए क्या करना है, एक्स माइनस एक्स बार करने के लिए सिंपल काम, ऑलरेडी हम एक्स माइनस एक्स बार कर चुके हैं, हमें जस्ट इसका मॉड फाइंड करना है। मॉड का मतलब क्या होता है ये सुनो, मॉड का मतलब होता है कि हमें जो भी वैल्यूज नेगेटिव गिवन होती हैं, जैसे कि -9.28 नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देना, और पॉजिटिव वैल्यूज पॉजिटिव ही रहेंगी। मॉड का मतलब होता है कि नेगेटिव को पॉजिटिव कर देना बस। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे जो भी वैल्यूज माइनस में आई हैं उनको पॉजिटिव में मॉड के अंदर लिख देंगे, यानी कि मॉड में लिख देंगे यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा 9.28। अब सवाल ये होता है कि क्यों कर रहे हैं भाई, क्योंकि मॉड का मतलब क्या होता है, मॉड मतलब होता है कि हम यहाँ पे नॉर्मली क्वेश्चन के अंदर हम लोग डेविएशन मालूम कर रहे हैं। डेविएशन का मतलब मैंने बताया था डिस्टेंस, और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, जिसकी वजह से हम मॉड लगा रहे हैं। और मॉड का मतलब कि हम लोग नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमारे पास -3.28 क्या हो जाएगा, +3.28, -1.28 क्या हो जाएगा, +1.28, 2.72 2.72 ही रहेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव है ऑलरेडी। पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं करना, याद रखना, पॉजिटिव रिमेन्स पॉजिटिव, बट नेगेटिव विल बी कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव। 6.72 एज इट इज रहेगा, 8.72 एज इट इज रहेगा। अब इन तमाम वैल्यूज का सम कीजिए, इन तमाम वैल्यूज का सम कीजिए, बताएं कितना आ रहा है। तमाम वैल्यूज का सम कीजिए, आखिरी वाले कॉलम का तमाम वैल्यूज का सम कीजिए, बताएं कितना आ रहा है। बताएं कितना आ रहा है ये। कर लिया सम बेटा आप लोगों ने।
36.28. अम्मार बेटा जो भी हमें x की वैल्यूज गिवन है, हमने आपने शायद फॉर्मूला नहीं देखा, हमारा फॉर्मूला है समीशन मॉड x माइनस एक्स बार। तो हमें x को x बार में से माइनस करना है, तो हमें दूसरा वो जो स्टेप आप बोल रहे हो वो करने की जरूरत नहीं है। हमें जस्ट x की वैल्यूज जो सवाल में फर्स्ट कॉलम में गिवन है, उन तमाम वैल्यूज को जो हमने नीचे मीन कैलकुलेट किया है, x बार है वो, हमें उसमें से माइनस करना है। तो हमारे पास x माइनस एक्स बार आ जाएगा, और फिर x माइनस एक्स बार की जो भी नेगेटिव वैल्यूज हैं उनको पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे और वो मॉड बन जाएगा। तो 36.28 मुझे सम बताया इन लोगों ने। ये ये हमारे पास समीशन आ गया, समीशन मॉड x माइनस एक्स बार। अब ये जो समीशन मॉड x माइनस एक्स बार आया है, अब क्या करें, अब हमने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला पुट करना है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, अभी लिखवाया था मैंने आपको पीछे। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का फॉर्मूला जो भी हमने लिखा था, इसको डिनोट करते हैं एमडी से। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, ये बेसिकली एक्स बार है। एक्स के जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है, ये बेसिकली क्या है, ये आपका एक्स बार है। और बार लगाए थे छोटा सा, सही है। इसका फॉर्मूला पुट कीजिए और आंसर निकाल लें। ये फॉर्मूला है इसका, डिवाइड बाय एन। चलो भाई, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें और आंसर बताएं मुझे। तो 36.28 डिवाइड बाय एन कितना है हमारे पास, ऑब्जर्वेशन 7 है। कितना आंसर आ रहा है बताइए बेटा, डिवाइड करने पे। सर पहले 79 में से 36.28 को माइनस करना है ना? क्या मतलब, नहीं नहीं माइनस नहीं करेंगे बेटा, आप तो डिवाइड करना है आपने खाली। 36.28 को डिवाइड बाय 7 करें, डायरेक्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें बस। कितना आ रहा है, 5.182 5.18. 182 सही है भाई, 5.18 लिखे हैं, 5.182 लिख लें, सही है। ये आपका आ गया मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इतना डिफिकल्ट नहीं है। ये आपका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन कैलकुलेट हो गया है। अब इसके साथ अक्सर सर औकात इसको क्या होता थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। है। ओके एक मिनट रुको, नजर आ रहा है पूरा, नजर आ रहा है, कंप्लीट नजर आ रहा है। जी सर हो गया। हो गया, ओके। होता क्या है अक्सर औकात ना, इसके साथ कभी कभी कोफिशिएंट भी आता है। अक्सर औकात क्या होता है कि सवाल में देता है कि इसका कोफिशिएंट मालूम करें। कोफिशिएंट का मतलब होता है परसेंटेज में मालूम करना है कितना परसेंट चेंज आ रहा है, सही है। कोफिशिएंट का मतलब होता है परसेंट, कि कितना परसेंट जो है वो मीन जो है डेविएट कर सकता है, यानी मीन के अंदर कितनी चेंज आ सकती है। तो वो परसेंटेज मालूम करने का तरीका क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। इसका फॉर्मूला हमारे पास है सिंपल सा। इसमें क्या करेंगे, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100, ये फॉर्मूला है कोफिशिएंट का। अच्छा, कोफिशिएंट का फॉर्मूला जो मैंने लिखा है, ये फॉर्मूला चाहे अनग्रुप डेटा हो या ग्रुप डेटा हो, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन का मीन का फॉर्मूला यही रहता है। इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए और आंसर निकालेंगे, तो हमें ये पता लग जाएगा कितना परसेंट जो है मीन डेविएट कर रहा है, कितना परसेंट मीन में चेंज आ रहा है, हमें ये देखना है।
बताइए जरा, फॉर्मूले में पुट करें वैल्यूज जरा, कितना परसेंट चेंज आ रहा है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन हमारा आया है 5.182, इसको डिवाइड करें, मीन कितना आया था हमारा 11.28, दोनों को डिवाइड करके जो भी आंसर आया मल्टीप्लाई बाय 100 करके बताएं कितना आ रहा है। बेटा वो सवाल खत्म हो गया, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकाल लिया हमने। समटाइम्स आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के साथ उसको बोलता है कि कोफिशिएंट भी फाइंड करें इसका, तो कोफिशिएंट फाइंड करने के लिए मैंने 0.040। सही है बेटा मरियम, मैंने क्या करा है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के साथ एक और चीज करवा दी जो पेपर में अक्सर औकात पूछ लेता है कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के साथ कोफिशिएंट भी बताइए। कोफिशिएंट का मतलब ये होता है कि परसेंटेज में बताएं कि कितना परसेंट मीन डेविएट कर रहा है। तो आपने बताया कितना बेटा, डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, 45.93। ओके अम्मार, बाकी भी देख लें, यही आ रहा है। सर 45.939। ओके जी बस सही सर। है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो वैल्यू है वो ये बता रही है कि 5.182 इस वैल्यू से वो चेंज कर सकता है, मतलब मीन का आंसर 11.28 आया है तो इसमें इतना डेविएशन भी आ सकता है 5.182, और आपको ये परसेंटेज में बता रहा है कितना परसेंट इसमें चेंजेस के चांसेस हैं, 45.93% चांसेस है कि इसमें चेंज आ सकता है, इसमें वेरिएशन हो सकती है। यानी कि आपका आंसर जो आपने एक्सपेक्ट किया है 11.28 वो आपका 5.182 से बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, और उसके अलावा उसके अंदर चेंज कितना पॉसिबल है, 45.93% चेंज पॉसिबल है, इतने परसेंट चांसेस हैं कि चेंज हो सकता है। सही है बेटा, ये कॉपी कर लें जल्दी से आप लोग, ये स्क्रीनशॉट ले लें जैसे आपको दिल करे। कॉपी करने तो बताया, फिर मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, मुझे करके बताइएगा फिर आप लोगों को। सर जी इसके और वो जो पिछला वाला टॉपिक था उसके जो 5 ईयर वाले क्वेश्चन है वो कब डिस्कस करेंगे आप? मैं भी मतलब आप, उसका होमवर्क कब देंगे, क्योंकि आना तो सब। मैं एक काम करता हूँ, आप जी लोग को सर। आप लोग को जो है वो शाम तक जो है ना, मैं भी जाऊंगा एक कोचिंग क्लासेस लेने ना, तो मैं आप लोग को वहां से 10 ईयर देख के आप लोग को 10 ईयर जी क्वेश्चन जो है ना ग्रुप में सेंड कर देता हूँ। सही है, सर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन की भी कर देना सर। ओके ओके बेटा, कॉपी कर लें तो बताइए बेटा जल्दी से शाबाश। नया सवाल दे रहा हूँ मैं आप लोग को करने के लिए। एक सवाल मैंने आपके सामने दिया है, आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फाइंड आउट करना है। जी बिल्कुल बेटा, ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेने में पाबंदी नहीं है, हमें पूछा नहीं करो, ले लिया करो। कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन का एक सवाल दिया आपको नजर आ रहा होगा, ये आप लोगों ने सॉल्व करना है। सॉल्व करके मुझे एक काम करिएगा, आप लोग चेक करवा दीजिएगा, व्हाट्सएप पे चेक करवा दीजिएगा। सही है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ग्रीन से हाईलाइट कर दिया है मैंने, ये क्लास वर्क है, असाइनमेंट में आप लोग के ग्रुप में आप लोग को सेंड कर रहा हूँ थोड़ी देर में। सही है, तो आप लोग फिर 5 ईयर के सवाल करिएगा। अभी मैंने सिर्फ अनग्रुप डेटा पढ़ा है, ये ध्यान में रखना, ये अनग्रुप डेटा है, अभी हम ग्रुप डेटा नहीं पढ़ रहे हैं, ये ध्यान में रखना कि ये हम कौन सा पढ़ रहे हैं, ये है अनग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा के अंदर फ्रीक्वेंसी और क्लास इंटरवल भी गिवन होंगे आपको। सही है,
अमार बेटा हमारी अब नेक्स्ट क्लास फिजिकल होगी ना, उसमें इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं तमाम चीजें, सही है। फतिया नहीं लेते। फिजिकल क्लास होगी इंशाल्लाह, उसमें डिस्कस करेंगे ये क्या हो गया है, क्या रह गया आप लोगों का, तमाम चीजें उसमें डिस्कस करेंगे। बेटा कॉपी कर लिया आप लोगों ने? काइंडली आप लोग ये सॉल्व करके मुझे भेजिएगा, सही है। आपने मुझे जो है व्हाट्सएप पे सेंड करना है, इसको पूरे कंप्लीट सॉल्व करके ये फाइल मैं आप लोग को सेंड कर रहा हूँ, सही है। आप लोग ग्रुप में मैंने सेव कर ली है फाइल, आप लोग ग्रुप में मैं सेंड कर रहा हूँ, सही है। कटक ना कर रूम पे तो ग्रुप से हां चल चले मोकलू तने ये पेज को लाइक करेगा ना तो वो वेट करेंगे। फीस भरी तो चाहिए यार, फिर सर्टिफिका कोचिंग की फोन में बात ना करा दी। पहले आप पी ले याद नहीं वो क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, कौन सी बातें कर रहा है, इतनी कौन सी बातें कर रहा है भाई। ओदी पी जा बोल जी वो सामने अब पाजी की बंदा भी बोले ऐसी कॉपी कर लिए हो भाई। आप लोग ग्रुप में भेज रहा हूँ मैं, सही है। फाइल सेंड कर दी है मैंने गर्ल्स के ग्रुप में, और ये भेज रहा हूँ बॉयज के ग्रुप में। ठीक बेटा, फाइल मैंने आप लोगों को सेंड कर दी है ग्रुप में, काइंडली असाइनमेंट कंप्लीट करके मुझे दिखाइएगा आप लोग, सही है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।